Welcome students. In our last video, we had completed chapter 5 from Moments, The Happy Prince. Now in this video, we'll read our next chapter, chapter 7 from Beehive, Packing by Jerome K. Jerome. It is an extract from Three Men in a Boat. In this story, the author tells us that we should plan and prepare everything before starting a journey. We should not leave any task on others because in the journey of our life, we might have to face some complex situations. Packing is not a difficult task, but in this chapter, it creates a lot of mess because there was no proper planning. So we start a chapter. Now read this description of how the author and his friends pack. I said I would pack. राइटर यहाँ कह रहे हैं मैंने कहा मैं पैक करता हूँ या मैं पैक करूँगा. आई वुड लाइक टू पैक. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मतलब आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे पैकिंग करना बहुत पसंद है और पैकिंग करने के टास्क में मुझे अपने ऊपर प्राउड है. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स. पैकिंग उन कई चीज़ों में से है दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, कि जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ और शायद कोई और इस बारे में इतना नहीं जानता और कोई लिविंग बीइंग इस बारे में इतना नहीं जानता. कि पैकिंग मेरी जो है हॉबी है, मैं बहुत अच्छा हूँ पैकिंग में. इट सरप्राइजेज मी और माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. राइटर और उनके फ्रेंड्स कहीं जा रहे होते हैं और वो पैकिंग करना चाहते हैं, तो राइटर जो हैं वो खुद के ऊपर ये सारा टास्क ले लेते हैं और वो जॉर्ज और हैरिस जो उनके फ्रेंड्स हैं दो, उनको मना करते हैं पैकिंग, या उनको ये ऑफ़र देते हैं कि ये सब जो है ये सारा मैटर तो मेरे ऊपर छोड़ दो ताकि मैं ये पैकिंग का जो काम है वो मैं देख लूँगा. उन्होंने ऐसा कहा. दे फेल इन टू द सजेशन विद रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. दे फेल इन टू मीन्स एक्सेप्टेड. तो उन्होंने बहुत ही रेडीनेस के साथ उन्होंने फटाफट इंस्टेंटली वो जो ऑफ़र था जो राइटर ने उन्हें दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया. दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज, वियर्ड, कि उनको लगा कि इस बारे में कुछ ये जो ऑफ़र है ये बड़ा वियर्ड है, स्ट्रेंज है. तो उन्होंने फटाफट रेडीनेस के साथ इंस्टेंटली ही वो ऑफ़र जो था वो एक्सेप्ट कर लिया. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. जॉर्ज ने अपने पैर आराम से कुर्सी पे, इजी चेयर जो होती है उस पर बैठ गया, वो आराम से पैर फैला के. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. कॉक मीन्स बेंड द लेग्स, जैसे बैठते हैं तो टेबल के ऊपर अपने आराम से पैर रख के बेंड करके वो आराम से टेबल के ऊपर बैठ गया. तो उन्होंने जैसे ही राइटर ने ये ऑफ़र दिया कि ये जो पैकिंग का टास्क है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तो उनके दोनों फ्रेंड्स ने वो टास्क प्रॉपर्ली उनके ऊपर छोड़ दिया और वो आराम से बैठ गए. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. इंटेंडेड मीन्स मेंट. ये मेरा मतलब नहीं था. अब राइटर कहते हैं कि ये मेरा मतलब नहीं था. मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है पैकिंग का मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो दोनों आराम से बैठ जाएं और मैं पैकिंग करूं. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. तो वो राइटर यहाँ कहते हैं कि ये जो सारा सीन क्रिएट हुआ ये मेरा मतलब नहीं था, यानी मैं ये नहीं कहना चाहता था कि वो सारा ही पैकिंग का काम मेरे ऊपर छोड़ दें. व्हाट आई हैड मेंट, क्या मेरा मतलब था कि मैं बॉस करूँ उस जॉब को, यानी वो जो वो पैकिंग का काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज़ करूँ और बीच बीच में उनको टोकता रहूँ, अरे नहीं ऐसे करो, ये मुझे करने दो, ऐसा कुछ करके उनको सुपरवाइज़ करूँ, सुपरविजन करूँ उस जॉब का, उस प्रोसीजर का, ना कि खुद सारी पैकिंग करूँ. पॉटर अबाउट मीन्स टू सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग, कि जैसे उनको लगे कि कुछ चीज़ ये अनइम्पॉर्टेंट कर रहे हैं तो मैं उन्हें वहाँ टोकूँ कि नहीं लेट मी डू इट, ये मुझे कर लेने दो, वो ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो. तो इस तरीके से सुपरवाइज़ करूँ उनको उनके काम में. यानी उनका मतलब ये था कि मैं उनको जो जॉर्ज और हैरिस जो पैकिंग करें तो मैं उनको सुपरवाइज़ करूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दोनों आराम से बैठे और मैं पैकिंग करूँ. There you are, simple enough.
really teaching them as you might say. यानी ये सब उनको कहते हुए अरे ऐसा मत करो, हाँ ऐसे करो, ये रखो, नहीं ये रखो, ये साइड में रख दो, ये ऐसा करो, ऐसा करके आप कह सकते हो कि शायद मैं उनको पैकिंग करना सिखाता रहूँ वहाँ खड़ा होकर, उनको बॉस करता रहूँ, उनको सुपरवाइज करता रहूँ. आप उसको ऐसे कह सकते हो कि आई एम टीचिंग देम देयर द जॉब ऑफ पैकिंग. दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. और उन्होंने मेरी इस बात को जिस तरीके से लिया, दैट इरिटेटेड मी, उस बात ने मुझे इरिटेट किया कि ये दोनों तो आराम से पैर फैला के बैठ गए और मैं पैकिंग का काम कर रहा हूँ. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी, ऐसा कोई और काम नहीं है जो मुझे इरिटेट करता हो. यानी जब मैं ये देखता हूँ कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग जो है वो आइडली बैठे हैं, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा इरिटेट करती है. यानी इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है जो मुझे इरिटेट करे, जो उस वक्त मुझे इरिटेट कर रही थी. यानी जॉर्ज और हैरिस जो थे वो बैठे हुए थे और वो पैकिंग कर रहे थे, तो वैसे ही मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं काम करूँ एंड आई एम वर्किंग एंड अदर्स वर सिटिंग कामली. दूसरे जो है वो आराम से बैठे रहें, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती, इरिटेट करती है, और वही उस वक्त हो रहा था. I lived with a man once who used to make me mad that way. फिर वो एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, पास्ट इंसिडेंट, कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो ऐसा ही इस तरीके से ही मुझे पागल कर दिया करता था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. Loll on the sofa means to lean in a relaxed manner. कि सोफ़ा पे वो आराम से बैठ जाता और मुझे काम करते हुए देखता रहता. He said it did him real good to look on at me messing about. वो ये कहता था कि उसको मुझे ऐसे काम करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है. Messing about means to waste time doing something which is not important to do. ऐसा काम जो है मतलब which is कोई पर्टिकुलर विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस हम कोई ऐसा काम करते हैं, तो messing about. तो वो ये कहते हैं, राइटर कहते हैं, जेरोम कहते हैं कि जब मैं ऐसा बैठ के देखता, जब वो मुझे ऐसे बैठ के काम करते हुए देखता था, तो वो ये कहता था कि मुझे तुम्हें इस तरीके से काम करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है ना, आराम से मैं बैठ जाऊँ और तुम काम करो. नो, आई एम नॉट लाइक दैट. मैं ऐसा नहीं हूँ. आई कांट सिट स्टिल. सिट स्टिल मीन्स वैसा का वैसा बैठे रहना. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीपिंग एंड वर्किंग. मैं ऐसे नहीं बैठ सकता. नो, आई एम नॉट लाइक दैट. मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं ऐसे नहीं बैठ सकता कि मैं तो बैठा रहूं और दूसरा कोई है वो काम कर रहा है एज अ स्लेव, किसी नौकर की तरह, किसी दास की तरह वो काम कर रहा है और मैं आराम से बैठ के उसको जज कर रहा हूँ. नो, आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड. सुपरिंटेंड मीन्स सुपरवाइज. तो मुझे क्या पसंद आता है, खड़ा होता हूँ और सुपरवाइज करता हूँ काम को. एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम वॉट टू डू. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. यानी मैं उनमें से नहीं हूँ जो स्टिल बैठ जाए और दूसरों को काम करते हुए देखे एज अ स्लेव. नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन. मेरे को क्या अच्छा लगता है कि आई वुड लाइक टू गेट अप एंड सुपरवाइज अदर. कि मुझे पसंद है कि मैं खड़ा होकर देखूँ काम, सुपरवाइज करूँ काम को, और जो मेरे हैंड्स हैं वो मेरे पॉकेट्स में रहे और मैं उनका राउंड लेता रहता हूँ. इस तरीके का मेरा नेचर है, मेरा यही एनर्जेटिक नेचर है. आई कांट हेल्प इट. मैं इसको नहीं सुधार सकता, मैं इसमें और कोई सुधार नहीं कर सकता. तो वो वही चाहते थे कि जॉर्ज और हैरिस के साथ भी ऐसा ही हो. उन्होंने ये कहा था कि तुम पैकिंग करते रहोगे, मैं तुम्हें जज करता रहूँगा, सुपरवाइज करता रहूँगा, बट उन्होंने अदर वे में लिया. वो दोनों आराम से बैठ गए और राइटर पैक कर रहे थे. However, I did not say anything, but started the packing. ठीक है, वो ये इंसिडेंट याद कर रहे थे, वो वापस प्रेजेंट में आ गए हैं. वो कह रहे हैं ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं इस बारे में. एंड आई स्टार्टेड पैकिंग. मैंने इस बारे में कुछ भी कहा नहीं और पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last, and I sat on it and strapped it. It seemed a longer job. ये मुझे बड़ा then I had thought it was going to be. यानी मैं सोच रहा था कि पैकिंग बहुत लंबा प्रोसीजर या बहुत लंबा काम होने वाला है, तो वो ऐसा नहीं था. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. मैंने पूरा बैग आराम से पैक कर लिया, सब जमा लिया. एंड आई सेट ऑन इट, उसके ऊपर बैठ गया. एंड स्ट्रैप्ड इट. स्ट्रैप्ड मीन्स क्लोज्ड इट. यानी मुझको लग रहा था कि इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्गर, कि जो
काम है बड़ा लंबा होने वाला है, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने आराम से बैग अपना फिनिश कर लिया एट लास्ट, और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, क्लोज्ड इट। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। क्या तुम अपने बूट्स नहीं रखने वाले हो? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। फिर मैंने देखा चारों तरफ, और फिर मैंने देखा कि अरे मैं तो इनको पैक करना भूल ही गया। That's just like Harris. He couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped, of course. तो फिर उनको याद आता है कि जब मैं बैग को पैक कर रहा था, फिनिश कर रहा था, उसको बंद कर रहा था, स्ट्रैप कर रहा था, तो क्या हैरिस मुझे उस वक्त याद नहीं दिला सकता था? नहीं, बिकॉज वो ऐसा ही है, ही इज़ लाइक दैट, वो ऐसा ही पर्सन है, उसकी आदत है ऐसी। तो उसने मुझे तब याद नहीं दिलाया जब मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ। जब मैंने उसको स्ट्रैप कर दिया, आई स्ट्रैप्ड इट, देन ही रिमाइंडेड मी अबाउट माई बूट्स, तब उसने मुझे मेरे बूट्स के बारे में याद दिलाया। एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग। पहले ही वो इरिटेट हो गए थे इस चीज़ से कि हैरिस ने उन्हें पहले याद नहीं दिलाया, जब उन्होंने बैग बंद कर दिया तब उन्होंने याद दिलाया। उस पर अगेन जॉर्ज की इरिटेटिंग लाफ्टर उनको और इरिटेट किया। जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लॉसेस ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइड, वाइड मीन्स मेड विथ एंगर। और वो इंसिडेंट और वो जो जॉर्ज का सेंसलेस इरिटेटिंग लाफ्टर था, वो मुझे और एंग्री कर रहा था, वो मुझे पागल कर रहा था गुस्से से। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. I opened the bag, मैंने बैग खोला, and packed the boots in, boots उसमें पैक कर दिए, and then, और फिर तभी, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. जैसे ही मैं उसको बंद करने वाला था, एक horrible idea मेरे दिमाग में आया। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. मुझे नहीं पता कि कैसा होने वाला है, कैसा साउंड करने वाला है, बट मुझे ऐसा लग रहा है that I haven't packed my toothbrush. तो मैंने अपना टूथब्रश जो है वो पैक नहीं किया है। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. Haunts का मतलब होता है repeatedly give trouble, बार बार डराना, परेशान करना। वैसे haunt means डराना, तो लेकिन यहाँ हम क्या मीनिंग लेंगे इसका कि repeatedly give trouble to someone, कि बार बार परेशान करता है। तो टूथब्रश का एक ऐसा थॉट है, टूथब्रश एक ऐसा कॉम्पोनेंट है, ऐसी थिंग है जो मुझे रिपीटेडली हॉन्ट करता रहता है मेरी पूरी ट्रैवलिंग में, और मेरी पूरी ट्रैवल को जो है वो मिजरी बना देता है। मिजरी मीन्स प्रॉब्लमेटिक। सेड आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। मैं सपना देखता हूँ, आई ड्रीम अबाउट इट, मैं उसके बारे में सपना देखता हूँ कि मैंने टूथब्रश को पैक नहीं किया है, और फिर आई गेट अप विद कोल्ड पर्सपिरेशन मीन्स स्वेटिंग, मैं पसीने के साथ जागता हूँ, एंड आई गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट मीन्स सर्च फॉर इट, फिर मैं उसको ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब वो बता रहे हैं एंड इन द मॉर्निंग सपना आता है, मैं कोल्ड स्वेटिंग के साथ जाग जाता हूँ, ढूंढता हूँ, सुबह में क्या करता हूँ उसको, आई पैकेट बिफोर आई यूज इट, यानी यूज़ करने से पहले ही उसको पैक कर लेता हूँ, भूल ना जाऊँ तो पहले बैग में डाल लेता है, बैग में डाल लेते हैं। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, फिर वापस अनपैक करना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ बैग, और हमेशा वही एक आखिरी चीज़ होती है जो मैं बैग से बाहर निकालता हूँ, और फिर मैं उसको रीपैक करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, और लास्ट में क्या होता है कि मैं सारा जो बैग पैक हो चुका होता है उसको अनपैक कर नहीं सकती टूथब्रश के लिए, तो मैं उसको अपने पॉकेट हैंकरचीफ में लपेट के ही रेलवे स्टेशन जाता हूँ। Of course I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. I had to turn every mortal thing, mortal thing का मतलब होता है every ordinary thing, ठीक है। तो हर चीज़ को, अब उनको टूथब्रश ढूंढना था, उनको याद आया कि टूथब्रश मैंने पैक किया है या नहीं है, उनको याद ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ फिर से अनपैक करने लगता है। तो हर ऑर्डिनरी चीज़ को बाहर निकाल के देखना ही पड़ेगा।
I arranged the things up into much the same state. Searched मतलब searched in a hurried and careless way. वो बस हर चीज़ को ऐसे देख रहे थे केयरलेसली कि कहाँ है टूथब्रश कहाँ है. Say much the same state that they must have been before the world was created. And when chaos reigned. अब क्या हुआ, जब उनको याद आया तो उन्होंने हर ऑर्डिनरी चीज़ को बाहर निकालना स्टार्ट किया. उन्होंने देखना स्टार्ट किया, हर हरिडली केयरलेसली वो चीज़ें को देख रहे थे, चेक कर रहे थे. जैसे पहले था बैग वो वैसा नहीं रहा. और अब वहाँ किसका राज हो रहा था? केओस का. केओस मीन्स कन्फ्यूजन, नेम मीन्स रूल. अब वहाँ उस बैग में कौन रूल कर रहा था? कन्फ्यूजन, केओस, मेस रूल कर रहा था. मेरे सारा बैग इधर उधर हो चुका था. ऑफकोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times over, बट आई couldn't find my own. हाँ, मुझे जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश तो 18 times मिले, यानी कई बार मिले. हर बार उन्हीं के हाथ में आ रहे थे. बट मैं जो था अपना जो था टूथब्रश लेने के एबल नहीं हो पा रहा था, उसको नहीं ढूंढ पा रहा था. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. फिर जब मुझे नहीं मिला तो मैंने हर चीज़ को फिर से वन बाय वन जमाना स्टार्ट किया. हर चीज़ निकाली, शुक करके देखा और अल्टीमेटली वो उनको कहाँ मिला? बूट के अंदर मिला. तो उन्होंने अपना बैग पैक किया. पहले बैग पैक किया तो वो अपना बूट्स रखना भूल गए. बूट्स जब वापस रीपैक कर रहे थे तो उनको याद आया कि टूथब्रश नहीं पैक कर पाए हैं, या नहीं किया है या किया है, उनको याद ही नहीं था. उस चीज़ को देखने के लिए उन्होंने सारा बैग वापस मेसी कर दिया, इधर उधर चीज़ें कर दी. हर चीज़ को शुक करके देख रहे हैं कि इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाए. तो इस तरीके से अल्टीमेटली उनको कहाँ मिला? अपने बूट्स में उनको वो टूथब्रश मिला. आई रीपैक्ड वंस मोर. मुझे वापस से बैग को पैक करना पड़ा एक बार और. When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने सारा बैग जमा लिया तब जॉर्ज मुझसे पूछता है कि if there is soap was in, क्या साबुन रख लिया? I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. I said I didn't care a hang. Didn't care a hang का मतलब होता है show no concern, show no interest. वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है कि अब साबुन इसके बैग के अंदर है या नहीं है. And I slammed the bag shut and strapped it. Slammed का मतलब होता है shut the lid forcefully and loudly. तो मैंने ज़ोर से बैग का जो लिड था वो स्लैम करके बंद कर दिया, शट कर दिया, strapped it and उसको क्लोज कर दिया. And found that I had packed my spectacles in it. फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने अपने चश्मे तो वापस बैग में पैक कर दिए हैं. And had to reopen it. वापस मुझे दोबारा reopen करना पड़ा. It got shut up finally at 10:05 p.m. And then there remained the hampers to do. And it got shut up finally at 10:05 p.m. यानी बैग कब जाके बंद हुआ? 10:05 p.m. पे बैग जाकर बंद हुआ. And then there remained the hampers to do. Hampers large basket of foods. तो अब क्या बचा था? बैग जाके बंद हुआ 10:05 पे. मैंने बैग बिल्कुल पैक कर दिया. इतनी मैस के बाद में, इतने केओस के बाद में अब क्या बचा है? हैम्पर्स पैक करना बचा, यानी खाने के बास्केट्स पैक करने बचे हैं. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest, and I agreed and sat down and they had a go. Harris ने कहा that we should be wanting to start in less than 12 hours time कि हमारे पास अब जर्नी स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम बचा है? 12 hours बचे हैं. And thought that he and George had better do the rest. तो उन्होंने सोचा कि अब वो लोग ये काम कर लेंगे और मुझे रेस्ट करना चाहिए. तो मैं बैठ गया और वो लोग अपना हैम्पर्स जो है उन्होंने हैम्पर्स पैकिंग का काम अपने ऊपर ले लिया कि वो लोग ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे बचा हुआ काम जो है हैम्पर्स का. तो वो हैम्पर पैकिंग का काम उन्होंने ले लिया और मैं वहाँ बैठ गया रेस्ट करने के लिए. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. They began in a light-hearted spirit. Light-hearted spirit means cheerfully. उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत cheerfully हैम्पर पैकिंग स्टार्ट किया. Evidently means clearly. Clearly to show Jerome कि वो ज़्यादा अच्छे से पैक कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से पैकिंग कर सकते हैं बजाय राइटर के.
कि किस तरीके से पैक करना चाहिए, वो मुझे शो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत चेयरफुली स्टार्ट किया। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं दिया इस बात में। आई ओनली वेटेड, बस मैंने वेट किया, सिर्फ इंतज़ार किया कि क्या होने वाला है। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, एक्सेप्शन मीन्स कोई ऐसा एक पर्सन, कोई चीज़ जो विच डज नॉट फॉलो एनी गिवन जनरल रूल, ठीक है। तो जॉर्ज जो है वो एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा हैरिस जो है वो वर्ल्ड का वर्स्ट पैकर है, सबसे गंदा पैकर वही है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. फिर मैंने नज़र डाली, कप प्लेट्स का ढेर पड़ा है, केटल्स का, बॉटल्स का, पाइस का, केक्स का, टमाटोज़ का, इनका सबका ढेर पड़ा है। और अब मुझे ऐसा फील आने लगा कि कुछ जो है समथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, कि कुछ जो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है अब यहाँ। It did, और ऐसा हुआ भी। They started with breaking a cup, उन्होंने हैम्पर पैकिंग स्टार्ट ही किया with breaking a cup, एक कप तोड़ते हुए स्टार्ट किया उन्होंने पैकिंग करना। That was the first thing they did, सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये करी कि कप तोड़ दिया। They did that just to show you what they could do and to get you interested, वो ये चीज़ आपको ये दिखाने के लिए, आपका इंटरेस्ट उसमें अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए उन्होंने ऐसा करा। राइटर का ऐसा मानना है, ऑथर का ऐसा मानना है कि उन दोनों ने ये चीज़ जो थी, जो एक्शन किया उन्होंने, वो शायद इसलिए किया कि ताकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो उनके इस एक्शन में प्रॉपरली अटेन हो। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून। फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को पैक किया टमाटोज़ के ऊपर। हम किसी भारी चीज़ को, किसी ऐसी चीज़ पे जो स्क्वीज़ हो सकती है, क्रश हो सकती है, उसके ऊपर नहीं रखते पैकिंग में। उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम को, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटोज़ के ऊपर रख दिया और पूरे टमाटोज़ को क्रश कर दिया। लास्ट में उन्हें टमाटोज़ कैसे निकालने पड़े, टी स्पून से, यानी स्पून से उनको टमाटोज़ बाहर निकालने पड़े, ऐसी हालत कर दी टमाटोज़ की। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही थ्रोड ऑन द बटर। अब किसका टर्न था, जॉर्ज का टर्न था, और वो थ्रोड ऑन मींस स्टेप्ड ऑन, वो बटर के ऊपर चल दिए। आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सिट ऑन द एज ऑफ अ टेबल एंड वॉच देम। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं उनको वॉच कर रहा था, देख रहा था। बस मैं जस्ट टेबल के एज पर आके बैठ गया, एज मीन्स किनारे पर आकर बैठ गया, और उनको जस्ट वॉच कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इट इरिटेटेड देम more than anything I could have said, ये उनको ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, मतलब it irritated them more than anything I could have said। तो उनको लग रहा था कि ये कुछ बोले, ये कुछ बात करे, या ये कहते नहीं नहीं हटो मैं पैक कर लेता हूँ, या ऐसा कुछ। तो ये चीज़ उनको ज़्यादा इरिटेट कर रही थी कि मैं कुछ कह नहीं रहा था। I felt that, मुझे ऐसा फील हुआ। It made them nervous and excited and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed that pies in. It made them nervous and excited। ये सारा जो मैटर हुआ, मैं ऑथर जो था वो बिल्कुल साइलेंटली उनको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो इस चीज़ ने उनको बहुत नर्वस कर दिया एंड एक्साइटेड टू, एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीज़ों के ऊपर चढ़ गए या उनके ऊपर चल रहे थे, उनको सामान मिल रहा नहीं था, ये सारा केओस होने लगा। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, चीज़ों को पीछे रख देते, अपने चीज़ों पर चल रहे थे, चीज़ें पीछे रख देते। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, यानी चीज़ पीछे रख दी जल्दबाजी में, और अब जब चीज़ चाहिए तो वो उनको मिल रही नहीं है। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, पाइज जो होती हैं केक जैसा मीठा सा केक टाइप होता है, तो पाइज को नीचे रख दिया, उसके ऊपर हैवी थिंग्स रख दी, तो वो क्या हुआ, सारा स्मैश हो गया। तो इस तरीके से वो केओस कर रहे थे, उनको नर्वसनेस हो रहा था या एक्साइटमेंट हो रहा था, क्या वो चीज़ों के ऊपर चल रहे थे, चीज़ें पीछे रख देते और फिर भूल जाते, चीज़ें मिल रही नहीं थी। पाइस को बॉटम में रख दिया, उसके ऊपर हैवी थिंग्स रख दिया एट द टॉप, और उन्होंने सब चीज़ों को स्मैश कर दिया हैवी थिंग्स ने। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, अपसेट मीन्स ओवरटर्न, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर सॉल्ट बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर,
और ऐसा ही उन्होंने बटर के साथ भी किया, यानी हर चीज़ पे सॉल्ट भी खेल दिया, हर चीज़ पे बटर भी खेल दिया। आई नेवर सॉ 2 men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। यानी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि 2 लोग 1 pence हाफ पेंस के वे करने जितने बटर पर इतना टाइम लगा सकते हैं, इतना क्योस कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि इतने से बटर के ऊपर वो लोग इतना क्योस कर सकते हैं। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in. After George had got it off his slipper, क्योंकि बटर सारा उसके ऊपर चल गया था बटर के ऊपर जॉर्ज, तो उसने अपने स्लीपर खोल दिया। अब वो बटर को कहाँ रखने की कोशिश कर रहे थे? केटल में रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम चाय रखते हैं। It wouldn't go in, वो उसके अंदर जा नहीं रहा था। And what was in wouldn't come out, और जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं आ रहा था। They did scrap it. Scrap means drag और pull out at last and put it down on a chair। उन्होंने पूरा at last scrap किया, drag किया, pull किया सारे बटर को, और फिर उन्होंने कहाँ रख दिया? चेयर पे रख दिया उसको बटर को। And Harris sat on it, और Harris उसके ऊपर बैठ गया। And it stuck to him, और वो उसके ऊपर चिपक गया। And they went looking for it all over the room, और फिर वो उसको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, पूरे कमरे में ढूंढ रहे हैं। यानी उन्होंने पैकिंग करते हुए पूरे सामान में नमक ही नमक ओवरटर्न कर दिया, फैला दिया, और ऐसा ही उन्होंने बटर के साथ भी किया। पहले बटर जॉर्ज की स्लीपर्स पे था, स्लीपर्स खोले, उन्होंने कैटल में डालने की कोशिश किया, बट वो नहीं गया उसके अंदर। फिर उन्होंने स्क्रैप किया, पूरा पुल किया, जैसे तैसे कर कर आके उन्होंने वो रखा, वो नहीं हुआ तो उन्होंने उसको एट लास्ट चेयर पे रख दिया। चेयर पे रख दिया, उस चेयर पे हैरिस बैठ गया। हैरिस के पूरे उसके ऊपर वो पूरा बटर चिपक गया, और फिर उसके बाद वो सारे रूम में ढूंढ रहे हैं कि बटर कहाँ गया। I'll take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat। मैं ओथ लेके कहता हूँ, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने बटर इसी चेयर पे रखा था और वो अब खाली है। I saw you do it myself, not a minute ago, said Harris। बोलते हैं, हैरिस कहता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें देखा है ऐसा करते हुए, बस ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसमें तो अभी। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. And then they started round room again, फिर वापस स्टार्ट हो गए वो रूम को ढूंढना, उसको चेक करना, and looking for it, उसमें सर्च कर रहे हैं। And then they met again in the center, फिर से वो रूम के सेंटर में आकर मिल गया, यानी पूरा रूम ढूंढकर सेंटर में आके खड़े हो गए। एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ घूमने लगे कि कहाँ गया बटर। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी अनकॉमन सी चीज़ है कि एक बटर मैंने चेयर पे रखा और वो चेयर पे से गायब हो गया। ये तो बहुत ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अनकॉमन चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हाँ, बहुत मिस्टीरियस भी है। Then George got round at the back of Harris and saw it। फिर जॉर्ज ने हैरिस की बैक पे देखा और फिर बोला, Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly। Indignantly means annoyance, annoyance के साथ angrily। तो उसने कहा अच्छा पूरा टाइम से तो ये यहाँ है, हैरिस की बैक पर है सारा बटर। Where? cried Harris spinning around। घूमते हुए वो चारों तरफ घूमते हुए बोलने लगा, Where? कहाँ है बटर? Stand still, can't you? roared George flying after him। सीधे खड़े रहो, सीधे नहीं खड़े रह सकते, वो उसके ऊपर चिल्लाया। And they got it off and packed it in the teapot। फिर उन्होंने उसमें से निकाला और उसको कहाँ पैक कर दिया? टीपॉट में पैक कर दिया। Montmorency, Montmorency, pet dog of the author, pet dog of the writer। Montmorency narrator। Montmorency was in it all of course। और इस सारी पैकिंग के इंसिडेंट का एक और पार्ट था, एक और मेंबर था, वो कौन था? Montmorency, pet dog of the author। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown it। Montmorency राइटर कहते हैं कि डॉग का, उनके पेट का एक ही एम्बिशन था लाइफ का कि दूसरों के काम के बीच में आए, गेट इन द वे ऑफ अदर्स, दूसरों के रास्ते में आए, एंड सोन इट मीन्स स्कोल्डेड एट, और डांट खाए। यानी वो ऐसी बहुत नॉटी था, तो वो ऐसी हरकतें करता था कि वो किसी के भी काम को बिगाड़ने का,
पूरा इंतज़ाम कर लेता था और फिर उसके लिए वो डांट खाता था. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted, squirm का मतलब होता है to twist one's body and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. यानी राइटर यहाँ कहते हैं if he can squirm in anywhere, वो कहीं पे भी ट्विस्ट कर सकता है, कहीं पे भी वो जा सकता है. where he particularly is not wanted, जहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो कहीं पे भी अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकता है, वो कहीं पे भी घुस सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, जहाँ उन जगहों पे भी जहाँ उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और वहाँ पे जाके वो पूरा न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, पूरा केओस क्रिएट कर सकता है, पूरा मेस क्रिएट कर सकता है. एंड मेक पीपल मैड, और वो लोगों को एंग्री कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, पागल कर सकता है अपनी हरकतों से. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, चीज़ें उसके ऊपर फेंकने लगती हैं. एंड ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और फिर तब उसको लगता है कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ, उसका दिन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया. तो यहाँ वो अपने पेट डॉग के बारे में कह रहे हैं कि वो कितना नॉटी है, उसको क्या नॉटीनेस पसंद है, उसको दूसरों के रास्ते में आना, उनके काम के बीच में घुसना, ये सब चीज़ें पसंद होती है जो अधिकतर पेट डॉग्स को होती हैं. तो वो ये बात कर रहे हैं कि उसको भी ऐसी ही आदत थी और इसके लिए उसको डांट पड़ती थी तो वो बहुत खुश होता था. यानी वो कह रहे हैं कि आयरनिकली कह रहे हैं कि उसका एम्बिशन जो था लाइफ का वो क्या था कि दूसरों के काम में घुसना बीच में ज़बरदस्ती और फिर स्कोर्ड होना, डांट खाना उनके लिए. यानी वो चीज़ें कहीं भी जा सकता था, किसी को भी पागल कर सकता था, चीज़ें उसके ऊपर लोग फेंकने लगते थे, तब उसको लगता था कि हाँ हिज डे वॉज सक्सेसफुल, उसका दिन जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, सक्सेसफुल हो गया. यानी उसने डांट खा ली, काम बिगाड़ दिया, किसी का डे सक्सेसफुल हो गया. टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. To get somebody to stumble over him means to trip over a hurdle, and curse him steadily for an hour. Curse means scold, यानी किसी भी आदमी को to get somebody to stumble over him, यानी किसी भी आदमी को इतना प्रोवोक कर देना कि वो उसके ऊपर गुस्सा करे, चिल्लाए, is his highest aim. यही उसका highest aim था उसकी लाइफ का. यानी वो किसी भी पर्सन को इतना प्रोवोक कर देता था अपनी हरकतों से, अपनी नॉटीनेस से, कि वो उसके ऊपर गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, और वही उसका हाईएस्ट एम होता था. उसको लगता था कि हाँ वो बहुत अच्छा काम उसने कर लिया. एन ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब इस काम को करने में वो सक्सेसफुल हो जाता था, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल. कंसीट मीन्स हेयर, कंसीट मीन्स प्राइड, हमारे खुद के ऊपर सेल्फ प्राइड. तो उसको अपने ऊपर बहुत प्राइड फील होता था जब वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता था कि उसने किसी का काम बिगाड़ दिया, किसी से डांट खा ली, चीज़ें अपने ऊपर फिकवा ली, वो बहुत खुश हो जाया करता था. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He came, वो आया, and sat down on things, और चीज़ों के ऊपर बैठ गया. Just when they were wanted to be packed, तभी उसी वक्त जब वो चीज़ें पैक होनी है, यानी जब हम चीज़ों को पूरा पैक करना चाहते हैं, उस हैम्पर्स को पूरा पैक करना चाहते हैं, फूड हैम्पर को, तो वो उनके ऊपर आकर, चीज़ों के ऊपर आकर बैठ गया. एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट, और उसने अपने आप को इस पूरे बिलीफ में अपने आप को मान लिया था, whenever Harris or George reached out their hand for anything, कि जब भी जॉर्ज और हैरिस किसी चीज़ को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, उसकी नाक जो है वो बीच में आ जाती थी. यानी वो चीज़ों को सूंघना, उन चीज़ों को देखना, जैसे वो कोई चीज़ लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे वो फ़ौरन पहले अपनी नाक वहाँ लगाएगा. तो इस तरीके की हरकतें वो करने लगा. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वर्रिड द टीस्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स. He put his leg into the jam. उसने अपना पैर किस में डाल दिया? जैम में डाल दिया. And he worried the teaspoons. Worried means disturb. और teaspoons को भी disturb कर दिया, इधर उधर फैला दिया. And he pretended that the lemons were reds. और फिर उसने ऐसा pretend किया
इन्हें ऐसा एक्ट किया कि लेमन्स जो थे, नींबू जो रखे हुए थे, वो रैट हैं, एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, और हैम्पर के ऊपर वो कूद गया, एंड किल्ड 3 of them before Harris could lend him with the frying pan. यानी लेमन को रेड समझ के उनके ऊपर मारने के लिए कूद गया हैम्पर के ऊपर, इस जब तक हैरिस जो था, लैंड हिम मीन्स हिट हिम। तो हैरिस ने उसको जब फ्राइंग पैन से मारा तो वो उसके अपने पेट के बारे में बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ों में आ रहा था, उन चीज़ों के ऊपर बैठ गया था, उसने जैम में अपना पैर दे दिया पूरा, एंड और उसके बाद उसको लगा कि जो लेमन्स हैं स्पून्स, टी स्पून्स को डिस्टर्ब कर दिया, तो उसको लगा कि जो लेमन्स हैं वो रेड हैं। ही प्रिटेंडेड लाइक दैट, ही एक्टेड लाइक दैट कि लेमन्स वर रेड्स, कि लेमन जो है वो रेड हैं, चूहे हैं, और वो ही वांटेड टू किल देम, ही वांटेड टू अटैक देम, तो वो उनको अटैक करना चाहता है। और उसने क्या किया, ही प्रिटेंडेड टू अटैक देम, ही प्रिटेंडेड टू किल देम एंड जम्प्ड ऑन हैम्पर, और वो इस चक्कर में, उनको मारने के चक्कर में लेमन को जो वो रेड समझ रहा था, उनको मारने के चक्कर में वो हैम्पर पे कूद गया, और हैरिस ने फ्रस्ट्रेट होकर उसको फ्राइंग पैन से हिट किया। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने क्लेम किया, हैरिस ने मुझे ब्लेम किया, राइटर कहते हैं कि हैरिस ने मुझे ब्लेम किया, दैट आई एनकरेज मॉन्टमोरेंसी टू डू दैट, कि मैंने मॉन्टमोरेंसी को, मैंने अपने पेट डॉग को एनकरेज किया कि वो ऐसा केओस वहाँ पे करे। आई डेंट एनकरेज हिम, बट मैंने एनकरेज नहीं किया था मॉन्टमोरेंसी को। राइटर यहाँ कन्फेस करते हैं कि मैंने एनकरेज नहीं किया था। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, मॉन्टमोरेंसी जैसे डॉग को किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ही इतने नॉटी हैं, वो खुद ही इतनी नॉटीनेस कर सकते हैं कि उनको किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट, कि नेचुरल है, ओरिजिनल सिन है, जो उसमें बाय बोर्न ही है, बाय बर्थ ही है उसके अंदर, कि वो जो सिन है, वो जो नॉटीनेस है उसके अंदर, नेचुरल ओरिजिनल सिन है, नेचुरल ओरिजिनल नॉटीनेस है जो उसके अंदर बाय बर्थ ही है, पैदा होने के साथ ही है, जो उसको ऐसी चीज़ें करने के लिए प्रोवोक करती हैं। यानी वो ये कहते हैं कि जब हैरिस ने उनको ब्लेम किया, हैरिस ब्लेम्ड एट द ऑथर दैट ही एनकरेज द मॉन्टमोरेंसी टू डू लाइक दैट, टू बिहेव लाइक दैट, कि तो राइटर कन्फेस दैट ही डिडंट एनकरेज एट ऑल, उन्होंने बिल्कुल भी मॉन्टमोरेंसी को एनकरेज नहीं किया था। वो ये कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी जैसे डॉग को, उसके जैसे नॉटी डॉग को किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही इतना कर सकता है। उसमें बाय बर्थ ऐसा सिन जो है वो इंस्टिल है कि दैट मेक्स हिम प्रोवोक टू बिहेव लाइक दैट, जो वो सिन जो है वो उसको प्रोवोक करता है कि वो ऐसा बिहेव करे। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। पैकिंग जो कब कंप्लीट हुई, 12:50 पे, 12:50 पे पैकिंग कंप्लीट हो गई। हैरिस उस बड़े से हैम्पर में बैठ गया और फिर सोचने लगा कि काश कोई चीज़ टूटी भी ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। जॉर्ज ने बड़ा ही केयरलेसली कहा कि अगर कोई चीज़ टूट गई तो ठीक है, टूट गई। Which reflection seemed to comfort him. Reflection means thought seemed to comfort him, यानी ठीक है, वो हैम्पर के ऊपर जब हैरिस पैक कर आके बैठ गया और फिर जब हैरिस ने ये चिंता जताई कि कहीं कोई चीज़ टूटी हुई ना हो, तो जॉर्ज ने कहा ठीक है, अगर इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, ठीक है, अगर कुछ टूट गया है तो टूट गया है। बड़ा केयरलेसली जवाब दिया, जो ये शो कर रहा था कि अब वो अपने कंफर्ट लेवल को चाहता है। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, फिर उसने ये भी कहा कि वो सोने के लिए बिल्कुल तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हैरिस was to sleep with us that night and we went upstairs. हैरिस को भी हमारे साथ ही सोना था, तो हम ऊपर सोने के लिए चले गए कमरे में। We tossed for beds and Harris had to sleep with me, he said. हमने बेड के लिए टॉस किया और हैरिस जो है, हैरिस को मेरे साथ सोने को था। He said, Do you prefer the inside or the outside, Jay? तो क्या तुमको बेड के ऊपर सोना चाहते हो या बेड के नीचे सोना चाहते हो, जे? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड द बेड, मैं बेड के अंदर ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वाज ऑड, ये बड़ा अजीब है। जॉर्ज सेड
What time shall I wake you fellows? किस टाइम पे मैं तुम्हें जगाऊं? Harris said 7. 7 बजे जगाना. I said no, 6. नहीं 6 बजे जगाना. Because I wanted to write some letters. क्योंकि मुझे कुछ letters लिखने हैं तो 6 बजे जगा देना. जब जॉर्ज सब सोने चले गए, सारी पैकिंग हो गई, सब कुछ हो गई, अब उनको ट्रैवल करना है, जर्नी करनी है, तो रेस्ट भी चाहिए, तो वो सोने चले गए. तो जॉर्ज ने वेकिंग टाइम पूछा कि किस टाइम पे आपको जगाना है. तो हैरिस ने कहा 7 o'clock जगा देना. तो जेरोम ने कहा कि नो 6 o'clock जगाना, बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. तो वो कुछ लेटर्स लिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि 6 बजे जगा देना. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो मीन्स an argument, बहस over it, but at last split the difference and said 6:30. हैरिस और मेरे बीच में इस बात को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ और एट लास्ट हम लोग स्प्लिट द डिफरेंस मीन्स बीच का रास्ता निकाल लिया हमने, और हम किस पे राज़ी हो गए? 6:30 पे, यानी 6:30 बजे के लिए हम राज़ी हो गए. 7 हैरिस 7 कह रहा था, जेरोम 6 कह रहे थे, तो दोनों के बीच में इस चीज़ के लिए आर्गूमेंट हुआ, तो दोनों ने बीच का टाइम निकाल के 6:30 को डिसाइड कर लिया कि हम 6:30 पर उठेंगे. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमें 6:30 पर जगाना जॉर्ज. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. George made no answer. George ने कोई जवाब नहीं दिया. And we found, और हमको लगा, on going over, जब हम आगे बढ़े, that he had been asleep for some time, कि वो कुछ समय के लिए सो गया है. जॉर्ज ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि जॉर्ज जो है वो सो चुका है. So we placed the bath where he could tumble into means to fall quickly. तो उन्होंने क्या किया, जॉर्ज के बेड के पास में बाथ टब रख दिया ताकि वो उसमें गिर जाए. गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब भी वो सुबह उठे, एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले गए. यानी उन्होंने एट लास्ट क्या किया कि जॉर्ज के बेड के पास में बाथ टब रख दिया ताकि जब भी वो सुबह उठे और वो सीधा ही बाथ टब में गिर जाए, और बाथ टब में गिर जाए. जो भी उनकी नॉटीनेस थी अपने फ्रेंड को लेके, वो उन्होंने वहाँ किया. जैसे ही जेरोम को उन्होंने पूछा कि ठीक है जेरोम, हमें 6:30 जगा देना, तो जॉर्ज जो था वो सो रहा था. उन्होंने देखा कि जॉर्ज जो है वो सो गया, तो उन्होंने जॉर्ज के बेड के पास में बाथ टब रख दिया, और फिर वो अपने बेड पे सोने चले गए, ये सोचकर कि जब भी जॉर्ज उठेगा वो उस बाथ टब में टम्बल हो जाएगा, गिर जाएगा. ठीक है. सो द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. नाउ इट्स टाइम टू टेक द क्वेश्चन आंसर्स. Page number 89. Discuss in pairs and answer each question below in a short paragraph, 30-40 words. How many characters are there in the narrative? Name them. Don't forget the dog. कितने characters थे? 4 characters are there in the narrative. और उनके नाम क्या क्या थे? Jerome, Harris, George and Montmorency, the pet dog. Second, why did the narrator, Jerome, volunteer to do the packing? नरेटर ने वॉलंटियर क्यों किया पैकिंग के लिए? खुद आगे बढ़ के अपना नाम क्यों दिया पैकिंग के लिए? क्योंकि उनको लगता था कि वो जो है वो बेस्ट पैकर है, वो बहुत अच्छी पैकिंग कर सकते हैं. उनको इस चीज़ के लिए ही हैज़ दैट प्राइड ऑफ हिमसेल्फ, उनको अपने ऊपर इस चीज़ के लिए प्राइड था कि पैकिंग जो है वही सबसे अच्छी चीज़ है जो वो कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता. कि वो काफ़ी उसमें सेंसफुली वो चीज़ें कर सकते हैं, सेंसिबली वो चीज़ें कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं. इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स के आगे वॉलंटियर किया पैकिंग के लिए. क्वेश्चन 3, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन? जॉर्ज एंड हैरिस ने इस एक्ट पर कैसे, इस ऑफर पे कैसे एक्ट किया? क्या जेरोम को उनका एक्शन पसंद आया? तो जॉर्ज और हैरिस जो थे वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए और जाके अपनी इजी चेयर पे बैठ गए. जॉर्ज अपनी इजी चेयर पे बैठ गया, हैरिस ने अपने जो लेग्स थे वो टेबल पे आराम से फैला लिए. एंड जेरोम डिडंट लाइक दैट एक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उनको बिल्कुल भी अपने दोस्तों का ये एक्शन पसंद नहीं आया कि वो काम करें और वो लोग आराम से बैठे. इट सीम्स इरिटेटिंग टू हिम, ये उनको इरिटेटिंग लगा. क्वेश्चन 4, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक? जेरोम का रियल इंटेंशन क्या था जब उन्होंने पैकिंग का ऑफर दिया? तो जेरोम का रियल इंटेंशन क्या था? ही डिडंट वांट टू पैक
पैकिंग एट ऑल, वो पैक नहीं करना चाहते थे, बट वो क्या करना चाहते थे, ही वॉन्टेड टू सुपरवाइज, ही वॉन्टेड टू बॉस द जॉब ऑफ पैकिंग। वो ये चाहते थे कि जॉर्ज एंड हैरिस तो पैकिंग करें और वो उनको सुपरवाइज करें, बीच बीच में उनको टोके, ओ नो डू लाइक दैट, डू लाइक दिस, ठीक है, उनको साइड करें, लेट मी डू इट, लेट मी डू दैट, कि मुझको कर लेने दो, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, अरे देयर यू आर, ऐसे करो वैसे करो। तो वो ये चाहते थे कि वो उनको नाउ एंड देन बार बार उनको बीच बीच में टोके, उनको सुपरवाइज करें, उनकी पैकिंग की जॉब को बॉस करें, ये उनका रियल इंटेंशन था। जबकि हैरिस और जॉर्ज ने क्या किया, उन्होंने इसको अदर वे में लिया, वो खुद आराम से बैठ गए और जेरोम को पैकिंग करनी पड़ी। What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? हैरिस ने आखिर में क्या बोला, क्या जब जेरोम ने बैग को बिल्कुल शट कर दिया, स्ट्रैप कर दिया, तो हैरिस ने किस चीज़ की याद दिलाई, और उन्होंने एकदम लास्ट में ही की याद दिलाई। तो हैरिस सेड आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड दैट बूट्स वर रिमेन आउटसाइड, कि बूट्स जो है उनके वो बाहर ही रह गए हैं, तो क्या तुम अपने बूट्स पैक नहीं करने वाले हो। उन्होंने जेरोम को याद दिलाया, तो जेरोम को लगा कि क्या ये पहले नहीं बोल सकता था जब मैं बैग को स्ट्रैप कर रहा था। और हो सकता है कि हैरिस ये सोच रहे हो कि शायद सारी पैकिंग के बाद में जेरोम बूट्स को लास्ट में बैग में रखेंगे, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम तक का वेट किया और लास्ट टाइम पे जेरोम को ये याद दिलाया। क्वेश्चन 6, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोम अ लिटिल लेटर? क्या हॉरिबल आइडिया आया था जेरोम को बस बूट्स पैक करने के जस्ट बाद ही? हॉरिबल आइडिया ऑफ हिज टूथब्रश, पैकिंग ऑफ हिज टूथब्रश। क्वेश्चन 7, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? जेरोम को अपना फाइनली टूथब्रश कहाँ मिला? तो जेरोम फाउंड द टूथब्रश, फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनटू हिज बूट्स, अपने बूट्स के अंदर उनको वो उनका टूथब्रश मिला। क्वेश्चन 8, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग? जेरोम को फिर से रीओपन क्यों करना पड़ा पैक्ड बैग को? बिकॉज ही फॉरगॉट टू टेक हिज स्पेक्टिकल्स एंड ही पैक्ड देम इनटू द बैग, क्योंकि उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स थे वो बाहर निकालना भूल गए अपने और उनको बैग में पैक कर दिया था, तो उनको निकालने के लिए उनको फिर से अनपैक करना पड़ा, बैग को खोलना पड़ा। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? जॉर्ज और हैरिस ने क्या ऑफर किया पैक करने के लिए, क्यों? तो जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक फूड हैम्पर्स, और क्यों उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा? बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो जेरोम दैट कैसे किस मैनर में ये काम कर सकते हैं, कि कैसे पैकिंग की जा सकती है। ये चीज़ उन्होंने चीयरफुली लाइट हार्टेड उनको जेरोम को शो करने के लिए कि कैसे पैकिंग करते हैं, ये शो करने के लिए उन्होंने फूड हैम्पर्स को पैक करने का काम अपने ऊपर लिया था। क्वेश्चन 10, while packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Take the statements that are true. क्वेश्चन दैट आर ट्रू, यानी जॉर्ज और हैरिस जब हैम्पर को पैक कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सी फनी सिली थिंग्स की थी। तो क्या क्या वो थिंग की थी? तो फर्स्ट, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, कप को तोड़ने के साथ ही स्टार्ट किया था उन्होंने। फिर थर्ड, दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो। फोर्थ, दे ट्रोड ऑन द बटर। सिक्स्थ, they put things behind them and couldn't find them. Seventh, they stepped on things. Ninth, they upset almost everything. Question second, what does Jerome say was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? जेरोम कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी का, जेरोम क्या मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन बताते हैं उसकी लाइफ में, और आप क्या सोचते हैं मॉन्टमोरेंसी के बारे में और क्यों ऐसा सोचते हैं? तो जेरोम कहते हैं कि लोगों के काम के बीच में आना, टू गेट इनटू देयर वे, उनके लोगों के रास्ते में आना, उनके काम के बीच में आना, उनका काम स्पॉइल करना और उनसे डांट खाना वाज द एम्बिशन ऑफ द मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी का एम्बिशन क्या था? लोगों के कामों के बीच में आना, उनका काम बिगाड़ना और उनसे डांट खाना। और हम मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं? दैट ही वाज अ नॉटी पेट डॉग, कि वो बहुत ही नॉटी था, बहुत सी चीज़ें नॉटीनेस करता रहता था वो अपने मास्टर के साथ में, और अपने मास्टर का लवेबल भी था, ठीक है, इसीलिए वो उसकी सारी चीज़ों को टॉलरेट भी करते थे। तो हम मॉन्टमोरेंसी के बारे में ऐसा सोचते हैं, और जैसा आपकी लगता है तो आप अपने व्यूज़ भी इस आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, discuss in groups and answer the following questions in 2 or 3 paragraphs, 100 to 150 words. Of the three, Jerome, George and Harris, who do you think is the best or worst packer?
Support your answer with details from the text. जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, इन तीनों में से आपको लगता है कि कौन वर्स्ट पैकर था? अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए डिटेल में दीजिए। तो आई विल गिव यू सम हिंट्स। तो जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस तीनों ही एक एक्सटेंड तक कहे जाए तो बहुत अच्छे पैकर्स नहीं थे, क्योंकि जेरोम ने जब पैकिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने पैकिंग फुल कर लिया, बट वो बूट्स पैक करना भूल गए। बूट्स पैक करने के लिए उनको बैग अनपैक करना पड़ा, वापस बूट्स उन्होंने पैक किए तो उनको याद है कि वो टूथब्रश रखना भूल गए हैं। टूथब्रश को देखने के लिए उन्होंने सारा अनटाइडी कर दिया बैग। एट लास्ट वो उनको उनके बूट्स में मिला, वो फिर उसको पैक किया बैग को, अपने स्पेक्टिकल्स बैग में भूल गए, उनको फिर रीओपन करना पड़ा बैग को। तो ये सारा वहाँ पे क्राइसिस हुआ। ठीक है, जेरोम फिर भी हम कहेंगे कि उन्होंने फॉरगेटफुलनेस के कारण अपने काम को मेसी किया, अनटाइडी किया, इसलिए वो वर्स्ट पैकर तो नहीं कहे जा सकते कि बस वो भूल रहे थे चीज़ों को, इसलिए उनकी पैकिंग वर्स्ट हो रही थी। लेकिन हम कहें तो जॉर्ज और हैरिस जेरोम के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्स्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ मेसी कर दिया, वो कुछ भी चीज़ ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जैम को टमाटोज़ के ऊपर रख देना, पाइस को नीचे रख के उसके ऊपर हेवी थिंग्स रख देना, बटर को उसके ऊपर ट्रो डाउन करना, उसको स्टक कर लेना, ये सारी चीज़ें मेसी चीज़ें उन्होंने की। तो हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन वाइज जो जॉर्ज एंड हैरिस है वो वर्स्ट पैकर हो सकते हैं। बेस्ट पैकर तो कोई भी नहीं था तीनों में से, बट हाँ जेरोम किसी एक्सटेंड तक मान सकते हैं कि हाँ वो भूलने की आदत के कारण अपनी पैकिंग को वर्स किया, और लेकिन जॉर्ज एंड हैरिस ने तो सब कुछ मेसी अनटाइडी कर दिया था वहाँ पे। क्वेश्चन 2, हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग? मॉन्टमोरेंसी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया पैकिंग में? तो बहुत ही फ़नी और सिली डिस्क्रिप्शन है कि कैसे पैकिंग में सपोर्ट किया। वो चीज़ों के ऊपर जाके बैठ गया, दैट वर गोइंग टू बी पैक्ड, जो चीज़ें पैक होने जाने वाली हैं उन चीज़ों के ऊपर बैठ गया। ठीक है, जैम के अंदर पैर डाल देना और टी स्पून्स को डिस्टर्ब कर देना, लेमन्स को रेड समझ के अटैक करना, और हैरिस का उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर फ्राइंग पैन हिट करना। तो किस तरीके से मॉन्टमोरेंसी से सपोर्ट किया, ये आप सारा फनी डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इसमें लिख सकते हैं। डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट इन इट? पिक आउट एटलीस्ट 3, थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस एज वेल एज हाउ इट इज़ डिस्क्राइब्ड। यानी एक फ़नी स्टोरी है, इसमें बहुत फ़नी एलिमेंट्स हैं, तो आपको कौन से एलिमेंट फ़नी लगते हैं? वो 3 एलिमेंट, आप कोई से भी 3 एलिमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बहुत सारे फ़नी एलिमेंट हैं, जैसे बटर का स्टक हो जाना हैरिस की बैग पर, मॉन्टमोरेंसी का लेमन को रेड समझ के अटैक करना, ठीक है, और बाथ टब रख देना जॉर्ज के बेड के पास में। बहुत सारे फ़नी एलिमेंट हैं, तो आप उनमें से कोई भी 3 पिक आउट करके यहाँ लिख सकते हैं। सो वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। In this video, we had completed the explanation of the chapter and question answers of the chapter. And please do the question answers of this chapter in your notebook. I'll provide all the question answers for you, so you all can write them out in your notebook. So it is your home assignment. तो ये आप जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिएगा. It's your home assignment and read the chapter on your own. We'll meet in our next video. Till then, take care and thank you for watching.